ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन पूछ रहे हैं, एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आपने जो ये समत्व रूप जो योग बताया, कैसा है ये योग जो सबकी बुद्धि देश से सबकी बुद्धि देश से जोड़ा हुआ है ये परमात्मा, और ये सब में सम है, और समरूप परमात्मा में अपने को अभेद करना है, अपने को जोड़ना है। उसके लिए सबसे बड़ी पहली बात यह है कि परमात्मा सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। कहते हैं कि ये परमात्मा निर्दोष और सम है, और मन ये जीवात्मा है। मन को ही जीवात्मा कहते हैं। ये 17 तत्वों को लेकर के जीवात्मा का निरूपण आता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर कहा गया है। तो इसी को जीवात्मा भी कहते हैं। कोई कोई इसको कहते हैं एकादश इंद्री, कोई इसको 19 तत्वों वाला भी बोलते हैं। जिस परमात्मा से ये मन प्रकट हुआ है वो है सम। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, जैसे मनुष्य की जो संतान है वो मनुष्य ही तो होवेगी, ना कि बानर होवेगी, ना कि कोई जानवर होवेगा। ऐसे ही मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जो मन ये विषम हो रहा है और ये प्रकट हुआ है समरूप परमात्मा से, पर शास्त्र कहता है मन को सम बनाओ, मन विषयों में न जाए, ऐसा कहते हैं। किसी ने कहा मन विषयों में न जाए, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि विषय क्षेत्र में जब मन निकल जाता है तो बंधुओं अपनी समता खो बैठता है। जब देह से मैं बुद्धि देहाभिमान जब ये अपने में ले लेता देह मैं हूँ ऐसा करके, तो देखो देह के सारे धर्म इसमें आ जाते हैं। जैसे देह है जन्मा, तो जन्मना, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम और मृत्यु, ये 6 चीजें इसके अंदर ना होते हुए भी आ जाती हैं जब ये शरीर से जुड़ जाता है। कैसा? सम और निर्दोष। परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ है, इसलिए मन को भी निर्दोष और सम होना चाहिए।
जैसे मनुष्य का, जो मनुष्य की संतान है उसे मनुष्य ही होना चाहिए, पर मन विषय देश में गया। सर्वप्रथम विषय तो देह हो गया, और देह के जुड़ने के साथ में ही देह के धर्म इसमें आ गए। देह के धर्म आ गए। देह मूलतः 3 धर्मों वाला अवस्थान्तर के भेद से इसे बांट सकते हैं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे अवस्था का जैसे अवस्था बदल जाती है, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, फिर जागृत, ऐसे ही शरीर में बचपना, जवानी, बुढ़ापा भी बदल जाता है, और ऐसे ही देह भी बदल जाती है। इसी को देहांतर बोलते हैं। तो जैसे ही अवस्थाएं बदलती हैं वैसे ही देह भी बदलता है। इसलिए इसमें हमें सोचना करना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यति। धैर्यवान पुरुष, विचारवान पुरुष इसमें मोहित नहीं होता, क्योंकि जो सबका आश्रय प्रकाशक वो तो अविनाशी है, और पर जैसे बुद्धि है, अहम है, इंद्रियां हैं, मन है, ये अविनाशी नहीं। पर जीवात्मा अपना जीवन का संचालन इसी में करता है, जिसको शास्त्र माया का बनाया हुआ यंत्र कहता है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये एक माया का यंत्र है, जिसको ये मैं बुद्धि करके आरूढ़ हो गया है जीवात्मा, जो कि निर्दोष और सम था। देह से जोड़ करके बचपना, जवानी, बुढ़ापा वाला हो गया, विषम हो गया। जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्ष और मृत्यु वाला हो गया, 6 विकारों वाला हो गया। प्राणों से जुड़ करके भूख प्यास वाला हो गया। ये सब विषम हो रहा कि नहीं हो रहा? और मन के तल में स्वयं मन अपने आप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुखी और दुखी होता रहता है। इसलिए ये भी एक जैसा नहीं रहता है। इसी प्रकार जैसी बुद्धि पहले बचपने में काम करती थी वैसी अब नहीं कर रही है। इसलिए बुद्धि का जो धर्म है, कर्ता और भोक्तापना, ये न होने पर भी ये मन में, ये जीव में नहीं है, पर कर्ता और भोक्तापना रूप बुद्धि से जुड़ कर के कर्ता और भोक्ता वाले हो गए, विषम हो गया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो अहम और बुद्धि देश का जो आश्रय और प्रकाशक है, जो साक्षी आत्मा है, ये सम है और निर्दोष और सम है। जो निर्दोष और सम को निर्दोष और सम ऐसा ही जान लेता है, उसके लिए कहा है, इसी गीता में कहा है, इहैव तैर्जिता सर्गो एसाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ऐसा कहा। उसने तो जीते जी सारे जगत को, सारे संसार को जीत लिया है। एसाम साम्ये स्थितम मना, जिसने अपने मन को सम बना लिया है। क्यों बना लिया? परमात्मा में जीवात्मा को लीन होना है, और परमात्मा सम और निर्दोष है, इसलिए मन को भी सम और निर्दोष होना मांगता है।
जब मन निर्दोष और सम हो जाता है तो परमात्मा से इस जीवात्मा का योग हो जाता है। इसलिए यहाँ जो योग का प्रकरण चल रहा है वो जीवात्मा परमात्मा से कैसे अभेद हो, इस विषय की भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपने ये जो समत्व योग बताया कि जिसमें मन लाभ हानि जय पराजय सुख दुख में सम होना चाहिए, राग द्वेष में सम होना चाहिए, और जन्म और मृत्यु को भी एक जैसा देखना है। जन्म भी जब होता है तो आप हैं तभी तो होता है, देह तब मिलता है जब आप पहले से विद्यमान है, और देह छूटेगा, किसका छूटेगा? जब आप होगे तभी तो देह छूटेगा। इसलिए जन्म और मृत्यु आपके आश्रय में होती है। केवल रज और वीर के द्वारा माता के उदर में ये शरीर का निर्माण होता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, यह जो आपने योग समभाव से कहा, ये समभाव वाला ये जो योग है, चूंकि मन हमेशा विषयों में जाता है इसलिए विषम बना रहता है, चंचल बना रहता है। तो मन के चंचल होने से, चंचलत्वात्, चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति में नहीं देखता। इसकी नित्य स्थिति सदा स्थिति नहीं रह सकती है। ऐसा भगवान के प्रति प्रश्न रखा है अर्जुन ने कि बेशक आप समत्व भाव वाला योग कह रहे हैं, अच्छी बात है, कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पर मन के चंचल होने की वजह से ये समत्व में समरूप मन, समता में मन सदा स्थित नहीं रह पाता है, क्योंकि विषय रूप विषमता में चला जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी हो जाता है, इसलिए विषम हो जाता है। सुख में सुखी, दुख में दुखी, तो सम तो ना रह सका। इसी प्रकार अहम का होना ना होना जिसके आश्रय से फुरता है वो तत्व सम है, निर्दोष है। पर मन के चंचल होने की वजह से ये तत्व सम और निर्दोष होते हुए भी ये हमें सम और निर्दोष की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे को तो लगता है कि मन बड़ा चंचल है, चंचल मन सम हो नहीं पा रहा, लिहाजा समरूप परमात्मा में स्थिति बन पाना बड़ा कठिन लग रहा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने जो शंका की, उसका कथन किया गया। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ये और एक बात कहते हैं, हे भगवान, अगर आप कहो कि सदा स्थिति क्यों नहीं हो सकती, अगर ऐसा कहें आप, तो भगवान मैं इसका कारण कहता हूँ। बोले कहो क्या बात है, क्यों नहीं इसकी स्थिति बन रही है? इसके विषय में कहते हैं, ये गीता का 6वां अध्याय है और ये 34वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना यह अभिप्राय बोधित करते हैं कि भाई सदा स्थिति क्यों नहीं रह पाती, तो बताया कि मन चंचल है। तो भगवान के प्रति अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरोरिव सुदुष्कृतम। मन बड़ा चंचल है। भक्त लोग गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, और जितना ही इसे समझावें उतना ही ये मचल जावे।
ये मन बड़ा चंचल है, ऐसा कहा। इस चंचल मन में समत्व रूप परमात्मा से योग नहीं हो पा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो सदा पास में रह रहे हैं। तो किसी ने कहा, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मान रहे का? उनके साथ तो हैं, तो योग तो है ही है, जो साथ में तो खड़े हैं। बंधुओं, अर्जुन साथ में खड़े तो भी देह के आकार में खड़े हैं, पर सबकी गठरी लाल है। सबके अंदर में जो अहम अस्मि का आश्रय जो प्रकाशक है, वो कैसा है? चैतन्य बपू है, सत्तात्मक है, निर्गुण निराकार है और जानना पना मात्र है, ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान मात्र में विषय देश में भ्रमित ये मन, ज्ञान मात्र जो सम तत्व है, उसमें ये स्थिति लाभ इस करके नहीं कर पाता, क्योंकि विषय जो विषम क्षेत्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, राग द्वेष आदि, मान अपमान, भूख प्यास आदि, ये जो द्वंद्व है, इनमें विषम हो जाता है। लिहाजा इसकी स्थिति समता की बन नहीं पाती है। कारण क्या? मन जो चंचल है। क्योंकि हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा रोक लो चंचल मन। योगी रोक लेते हैं, हम अपना रोके हुए हैं, तुम भी रोक लो। तब अर्जुन ने कहा, महाराज आप जगत के ईश्वर हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, पर हम जीव हैं। हमारी स्थिति, हमारे जो ये निग्रह करने की सामर्थ्य, मन को रोकने की सामर्थ्य नहीं उतनी हो पा रही कि मैं रोक लूं। बोले क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या परेशानी आ रही है? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो अर्जुन कहते हैं प्रमाथी। ये प्रमाथी है, प्रमथन स्वभाव वाला है। बोले ये कैसी कही, कैसे प्रमथन कर देता है? बोले ऐसे कर देता है, आवत देखत विषय बेयारी। हम आंखें बंद किए हुए थे, और कोई विषय सामने आया तो सोचा आंखें बंद रखूंगा, देखूंगा नहीं भला। पर ये मन बड़ा चंचल है, थोड़ी देर में जरा सी आंख खोल के देख लिया कौन था। प्रमाथी प्रमथन मचा देता है। और क्या होता है फिर घटना? आवत देखत विषय बिहारी, ते हट दें कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोवाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियां और देवता इस जन्म जन्मांतर से विषयों को भोगते आए हैं। इंद्रियां का अधिष्ठाता देवता है, तो ये भोगता आ रहा है विषयों को। इसलिए इनमें इनकी ज़्यादा ही प्रीत है। और जब कोई विषय आए और आंखें खोल के ना देखूं, कान खोल के ना देखूं, तो ये आंख और कान दोनों ही खोल देते हैं। ते हट जबरदस्ती, और नहीं अगर बंद कर रहे तो अंदर प्रमथन मचा देते हैं। फिर आखिरकार आंख या कान से शब्द, आंख से रूप देखना ही पड़ता है। ये विषय, ये जो समस्या है किसी एक के साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसी ही समस्या है बंधु। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, मन बड़ा प्रमथनशील है, मंथन मचा के रख देता है जब तक कि देख ना ले विषय। जब तक विषय का सेवन ना कर ले मानता नहीं है। इसलिए बड़ा प्रमाथी है, प्रमादी है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जबरदस्ती पकड़ लो इसे, क्या दिक्कत है? तब अर्जुन कहते हैं हे भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर ये बड़ा दृढ़ है। भीमसेन ने लोहे का भीमसेन तो तोड़ डाला,
इतना मजबूत था तो भी तोड़ डाला। पर हे भगवान, ये मन बड़ा मजबूत है, दृढ़ है, ये टूटने से टूटता नहीं, बल्कि जो इसको तोड़ना चाहता उसे ही तोड़ देता है। ये बड़ा दृढ़ है, मजबूत है, इसलिए ये हमारे पकड़ में नहीं आता है भगवान। मैं इसे जब जबरदस्ती करके इसको रोकता हूँ तो ये रुकता तो नहीं, बल्कि हमें ही पलट देता है और विषय भोग में जाने के लिए बेबस कर लेता है। और जैसे कोई बालक मचल जाता है और मचल करके टॉफ़ी आदि और बहुत सारी चीज़ें जो उसको चाहिए वो लेके ही मानता है अपने माता पिता से, ऐसे ही ये मन बड़ा चंचल है। और ये विषय की जो बयार आई, जो विषय सामने उपस्थित है, उसको दृढ़तापूर्वक पहले तो प्रमथन मचा देता है हृदय में, और प्रमथन मचाने के बाद में जब रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये दृढ़तापूर्वक खड़ा हो जाता, नहीं मेरे को यही चाहिए। इस करके ये बड़ा दृढ़ है, इस करके मैं मन को नहीं रोक पा रहा हूँ। बोले अच्छा, और क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन को तुम रोक सकते हो क्योंकि तुमने स्वर्ग में जाकर के निवात कवच नाम के राक्षस अकेले ही संहार कर डाले हैं। आपके पास पशुपतास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और वैष्णव अस्त्र है, ऐन्द्रास्त्र है, आपके पास सारे अस्त्र हैं। जितने अस्त्र आपके पास हैं इतने किसी के पास नहीं, ये सभी दिव्यास्त्र हैं। तुम महाबलवान हो तो फिर कैसे कहते हो कि हम नहीं बस में कर सकते? तब अर्जुन ने कहा, भगवान ये प्रमथनशील तो है ही है, दृढ़ता से खड़ा होकर के अपनी बात मनवाता है, और अगर शक्ति का प्रयोग करूं तो ये हमसे ज्यादा बलवान है। बोलिए अच्छा, हाँ ये मन बड़ा बलवान है, जहां पर रुक जाए, जिस केंद्र पर रुक जाए शरीर के, वो चक्र जगा देता है। मन यदि संयम कर ले, यदि सूर्य की धारणा करे तो बर्फ में बैठ करके भी साधक के अंदर पसीना आता है। मन में बड़ी सामर्थ्य है, ये बड़ा बलवान है। मन जब समष्टि अहम धारण करता है तो ईश्वर से एकता को प्राप्त कर लेता है, और जब व्यष्टि इतना बलवान है, ईश्वर बन जाता है, ईश्वर से एक हो जाता है, और जब देह से एकता करता है तो जीव बन जाता है। इसलिए माया आभासेन जीव ईशो करोति, एक ही परमात्मा में ये मन जीव और ईश्वर दो तरह के खड़ा कर देता है। जीव जो है देहाभिमान से ग्रसित होने की वजह से ये पुनरप जननम पुनरप मरणम में पड़ता है, पर मन का ही समष्टि भाग जो माया है उसमें जब परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिफलित होता है तो उसमें जो अहम पनपता है उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर सदा निर्लेप है और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ही उसे सदा रहता है। सारी सृष्टि मुझसे उदय हुई है, मुझ में स्थित है, मुझ में लीन हो जाती है, मैं सबका अंतर्यामी हूँ, ऐसा भाव ईश्वर में सदा बना रहता है बगैर उपदेश के। उसे शास्त्र और गुरु के उपदेश की जरूरत नहीं है, पर यही ज्ञान जानने के लिए जीव को शास्त्र और गुरु की जरूरत पड़ती है, तब ये रहस्य जान पाता है। पर मन यदि चाहे शास्त्र और गुरु के अनुसार चले तो वो सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है जो शास्त्र कथन करता है। मन देहाभिमान से रहित होकर के और ब्रह्मोहम भी हो सकता है यदि वो आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन करे। इसलिए हे भगवान, मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ता से अपनी बात मनवाता है हमसे, और जो कहो ताकत का इस्तेमाल करें तो हमसे ज़्यादा बलवान भी है। उसके सामने किसी का बल काम नहीं आता। ये दिव्यास्त्र तो महाराज बाहर के शत्रुओं को मारते हैं पर मन को नहीं मार पाते।
इसलिए मन को मारने के लिए तो भगवान आप ही कोई उपाय बताओ, इस मन को हम कैसे मारूं? जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन मेरा बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से ये बात अर्जुन बता रहे हैं और बाद में ये क्लियर करके कह देते हैं, हे भगवान तस्य निग्रम अहम, उसका निग्रह करना, उसको रोक लेना, उसको अधीन कर लेना। मैं तो ऐसे मानता हूँ जैसे कोई वायु को रोक ले, रोक नहीं सकता पर वायु को रोकना, जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, नहीं कोई रोक सकता, वायु को कैसे रोकोगे? ऐसे ही मैं इस मन को रोक पाना बड़ा कठिन मानता हूँ। इसलिए हे भगवान मेरा मन रुक नहीं रहा है। ये आपने जो समत्व रूप योग बताया, जिसे जो परम ब्रह्म परमात्मा सदा निर्दोष और सम है, उसमें स्थित होने के लिए मन को भी निर्दोष और सम होना मांगता है। उस निर्दोष और सम होने के लिए यदि मन को कोशिश करता हूँ मन को सम बनाने के लिए, तो ये तीन चीज़ें आड़े आती हैं। क्या? एक तो मन बड़ा प्रमाथी है, प्रमथनशील है, विषय को पाने के लिए हृदय को मथ के चला देता है, जैसे दही मंथन किया जाता है ना, ऐसे मथ के चला देता है और दृढ़ता से अपनी बात मनवाता है। और ताकत का इस्तेमाल, दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल तो बाहर होता है, अंदर इस पर उनका असर नहीं होता इन दिव्यास्त्रों का, इसलिए ये उनसे भी ज़्यादा बलवान है। इसलिए ऐसे मन को रोक पाना बड़ा मैं कठिन मानता हूँ। ऐसे मन को बस करना मैं वायु के रोकने की भांत अत्यंत दुष्कर मानता हूँ, बड़ा कठिन मानता हूँ। ऐसा कहा। ये भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतर की समस्या अर्जुन ने बताई, और जो अर्जुन की समस्या है बंधुओं वही हमारी आपकी है। इसलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या समाधान करते हैं, और जो समाधान करें उसी समाधान को हम भी स्वीकार करके और मन के रोकने के लिए वही उपाय करें जो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से बोल रहे हैं, वैसा ही हमें करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने मन को अधीन करने की क्या विधि बताते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे के एपिसोड में करेंगे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।